चलो बच्चों, जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये देख लिए कि रेडियाई कैसे चेंज हो जाती है, रेडियस कैसे पीरियड में चेंज होती है और ग्रुप में कैसे चेंज होती है, और कुछ एक्सेप्शन भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको दो कॉन्ट्रैक्शन बताए, एक लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। यानी कॉन्ट्रैक्शन इन एटॉमिक रेडियस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 या 14 इलेक्ट्रॉन बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और contraction in atomic radius due to presence of 5 या 14 electrons between nucleus to outermost shell is called actinide contraction। ठीक है, आज हम लोग कुछ और भी चीज़ों के बारे में हम लोग देख लेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जिससे ये पूरा टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। फैक्टर्स influencing factor influencing atomic radii। एटॉमिक रेडियाई को इन्फ्लुएंस करने वाले वो फैक्टर क्या हैं? सबसे पहला फैक्टर मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, यानी कि इसको हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि जब दो लोगों के बीच में एक से ज़्यादा रिश्ते होते हैं तो उनके बीच क्लोजनेस ज़्यादा होती है, उनके बीच क्लोजनेस ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी क्या है कि अट्रैक्शन फोर्स ही होता है। तो यहाँ पर आप ये जानिएगा कि एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। यानी दो एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, जितने ज़्यादा होंगे उतने ही एटॉमिक रेडियस उसकी, या आप कह सकते हो कि कोवेलेंट रेडियस उतना ही कम होगा। ठीक, जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड का कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो आप एक चीज़ आप जानिए, जैसे इन केस ऑफ एल्केन में हम लोग देख लेते हैं कि जब ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो इन दोनों एटम्स के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होते हैं, क्या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये इन दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, 1554। फिर कार्बन कार्बन के अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, तो इनकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 1.54 से कम हो जाती है, 1.33 या 1.34 अप्रॉक्सीमेट एंगस्ट्रॉम। और कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड की अगर बॉन्ड लेंथ हम देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अगर देखें तो वो बॉन्ड लेंथ इससे भी छोटी हो जाती है, 1.21। तो आप एक चीज़ जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो वहाँ एटॉमिक रेडियस अगर यहाँ पर देखोगे एटॉमिक रेडियस, तो वो क्या होगा, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, जिसको आप बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी, इसे ही आप बोलोगे बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाई टू होगा। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि बॉन्ड लेंथ बड़ा है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड एटॉमिक रेडियस है, यहाँ पर क्या होगा, बड़ा होगा, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर छोटा है, तो सबसे छोटा यहाँ पर होगा, सबसे बड़ा यहाँ पर होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि जितना ज़्यादा वहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उतने ही कम वहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा। क्लियर? अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं कि परसेंटेज आयनिक करेक्टर। सेकंड हमारा क्या है,
परसेंटेज आयनिक करेक्टर, यानी परसेंटेज आयनिक करेक्टर के बारे में अगर हम देखें तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर क्या है, यहाँ पर आप जानिए। जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल आपका कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है और उसके पास क्या होता है कि आयनिक करेक्टर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखोगे तो इस परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर में हम ये देखेंगे, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, तो एटॉमिक रेडियस जो होगा वो डायरेक्टली होगा परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर फॉर मेटल्स के लिए, और यही आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यही आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर फॉर नॉन मेटल्स, यानी मेटल्स के लिए अलग और नॉन मेटल्स के लिए अलग। क्लियर। तो आप अगर हम ये देखें कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में, इन तीनों मेंबर्स में परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर क्या होगा, वो आपका परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर सोडियम में सबसे ज़्यादा होगा और एल्युमिनियम में सबसे कम होगा। तो रेडियस, एटॉमिक रेडियस सोडियम का सबसे बड़ा होगा और एल्युमिनियम का सबसे छोटा होगा। ये एटॉमिक रेडियस का। क्लियर। ऐसे ही अगर हम देख लेते हैं कि NO और F में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आयनिक करेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर ये होगा, जबकि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होगा, ये होगा। तो ये रहा परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर का ट्रेंड। क्लियर। अब हम तीसरा देख लेते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या देख लेते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे कि इसके बारे में मैंने आपको बताया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ENC, इसको बोलते हैं, ENC बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो आपका ENC के इन्वर्सली होता है। जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही कम क्या होगा, एटॉमिक उसका रेडियस होगा। ठीक है। एक बात यहाँ पर आप ये जानिए, ENC नॉट एप्लीकेबल in inert gas and when we move in group, यानी आप ये देखोगे कि ग्रुप के मेंबर में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा और इनर्ट गैस में भी ENC का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ENC का कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर। इसलिए कहते हैं कि हायर वैल्यू ऑफ जीरो ग्रुप मेंबर या हायर वैल्यू ऑफ नोबल गैस मेंबर ऑफ सेम पीरियड। क्लियर। ये बात समझ में आई, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि चार्ज नंबर पे एटॉमिक रेडियस जो होगा नंबर ऑफ केटायंस के इन्वर्सली होगा, क्योंकि केटायन नंबर जितना ज़्यादा होगा ENC उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। नंबर ऑफ केटायंस होगा, नंबर ऑफ केटायंस
डायरेक्टली ईएनसी हो जाएगा, डायरेक्टली किसके हो जाएगा, ईएनसी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पर बढ़ जाएगा। अब इसका हम एक रीज़न दिखा सकते हैं, रेडियाई ऑफ Fe ट्राई पॉजिटिव लेस देन Fe डाई पॉजिटिव लेस देन Fe मोनो पॉजिटिव लेस देन Fe, ये मतलब रेडियाई का ट्रेंड होगा। अब ये जानिए ऐसा ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ क्यों करने लगता है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम Fe ट्राई पॉजिटिव की बात कर लें, Fe डाई पॉजिटिव की बात कर लें, Fe मोनो पॉजिटिव की बात कर लें और Fe की बात कर लें, तो अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 26 ही रहेगा, यहाँ 24 होगा, 26 होगा, 25 होगा, यहाँ 26 होगा, यहाँ 26, यानी यहाँ 26 प्रोटॉन कंट्रोल कर रहा है 26 इलेक्ट्रॉन को, यानी यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, एक होगा। यहाँ पर 26 प्रोटॉन 25 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इनवर्ड अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। यहाँ 26 प्रोटॉन आपका 24 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इनवर्ड अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। यहाँ 26 प्रोटॉन 23 इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्ट करेगा अपनी तरफ, यानी यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस अपनी ओर खिंचाव क्या होगा, बढ़ा लेगा। यानी यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्ड साइड यानी न्यूक्लियर की साइड में क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम होगा। इसीलिए इसकी रेडियस सबसे छोटी होगी और इसकी रेडियस सबसे बड़ी होगी, ऐसे भी देख सकते हैं। क्लियर। अब एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस जो भी आप ले लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ एनायंस के, नंबर ऑफ एनायंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें आप देखिए जैसे O2 माइनस, O1 माइनस और O, तो यहाँ पर आप ये देखोगे कुछ ये ट्रेंड आपको मिलेगा, यानी इसकी रेडियस सबसे बड़ी होगी, इसकी रेडियस सबसे छोटी होगी। तो अब यहाँ पर O2 माइनस की बात कर लें हम, O2 माइनस, O माइनस की बात कर लें, O नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की अगर बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, प्रोटॉन 8 ही रहेगा। यहाँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 9 हो जाएगा, प्रोटॉन 8 ही रहेगा। यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को काउंटर करेगा, यहाँ पर 8 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को काउंटर करने के लिए, यहाँ 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को काउंटर करने के लिए होगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन नंबर जब बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जब बढ़ जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इसको आप ये बोल सकते हो, ईएनसी को ऐसे भी बता सकते हो, अभी मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ। ईएनसी क्या होता है कि अट्रैक्शन फोर्स कॉज्ड बाय न्यूक्लियस माइनस रिपल्शन फोर्स caused by inside electrons on an electron, एक इलेक्ट्रॉन पर उसके अंदर की ओर उसके सेल के इलेक्ट्रॉन के थ्रू, उसके खुद के सेल के इलेक्ट्रॉन और उसके अंदर की ओर जो इलेक्ट्रॉन है उनके थ्रू जो लगने वाला रिपल्सिव फोर्स है, वो रिपल्सिव फोर्स जिसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट आप बोलते हो। जैसे आप ये कह दो कि ये आपका 2 सेल हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन हुआ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हुए, ये न्यूक्लियस हुआ। तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो ये न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन फोर्स कॉज कर रहा है, ये अट्रैक्शन फोर्स, ठीक, और इस इलेक्ट्रॉन पर ये इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो एक रिपल्सन हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो रिपल्सन, यानी ये भी रिपल्सन फोर्स है, ये भी रिपल्सन फोर्स है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये अट्रैक्शन फोर्स में से ये रिपल्सन फोर्स को माइनस कर दिया जाए तो जो नेट अट्रैक्शन फोर्स इस न्यूक्लियस के थ्रू इस इलेक्ट्रॉन पर कॉज होगा उसे ही आप बोलते हो ईएनसी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन पर, किसी सेल के इलेक्ट्रॉन पर कॉज्ड होने वाला रिपल्शन फोर्स जो होता है वो उसके अंदर की ओर
जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके थ्रू होता है रिपल्सन फोर्स, और उसके ही सेल में जो प्रेजेंट हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके थ्रू एक्सर्ट होता है रिपल्सिव फोर्स। क्लियर? तो आप ये कर सकते हैं ईएनसी यही होता है, अट्रैक्शन फोर्स कॉज्ड बाय न्यूक्लियस माइनस रिपल्सन फोर्स कॉज्ड बाय इनसाइड इलेक्ट्रॉन एंड सेल्फ सेल इलेक्ट्रॉन। आउटसाइड ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट कॉज द रिपल्सिव फोर्स ऑन इनसाइड इलेक्ट्रॉन, ये आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये एटॉमिक रेडियस के लिए कुछ ये भी पॉइंट्स हो गए आपके कि एटॉमिक रेडियाई जो होता है नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायंस पर भी आपका वेरी कर जाता है। अब हम कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक मेंबर्स के बारे में बताते हैं और उनकी रेडियाई का ट्रेंड बताते हैं। रेडियाई ट्रेंड्स ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम और आयन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम और आयन पर जो रेडियाई ट्रेंड होती है वो आप जानिए। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एन ट्राई निगेटिव, डाई निगेटिव, एफ मोनो निगेटिव, नियॉन, एन ए मोनो पॉजिटिव, एम जी डाई पॉजिटिव, ए एल ट्राई पॉजिटिव। क्लियर? तो दीज हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बात करें तो सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 10 होंगे। बट अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13। तो आप ये जानते हो कि यहाँ अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस की तरफ क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, और यहाँ अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होगा। भाई यहाँ पर 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को काउंटर करने के लिए, यानी रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर क्या होगा? उसके रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आप ये देखोगे यहाँ ईएनसी सबसे लोएस्ट होगा और यहाँ ईएनसी सबसे हाईएस्ट होगा। तो रेडियाई का ट्रेंड क्या होगा? वो रेडियाई का ट्रेंड कुछ इस टाइप में हो जाएगा। क्लियर? यानी एल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव की रेडियाई सबसे छोटी हो जाएगी और नाइट्राइड जो होगा उसकी रेडियाई सबसे बड़ी हो जाएगी। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स और आयंस इन विच वन ऑफ देम हैविंग लीस्ट ईएनसी, यानी सबसे कम ईएनसी रख रहा है, और अनदर ऑफ देम हैविंग मोस्ट ईएनसी। एक चीज़ आप जानिए कि ईएनसी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने पर नंबर ऑफ सेल सबके पास क्या होगा? 2 ही सेल होगा, 2 ही सेल का इन्वॉल्वमेंट होगा, फर्स्ट सेल और सेकंड सेल होगा। तो यहाँ पर ईएनसी ही, जब सेल नंबर वेरिएबल नहीं होता, ये आप ध्यान दीजिए, जब एटम्स या आयंस में सेल नंबर का वेरिएबिलिटी नहीं होता, सेल नंबर वहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती, तब वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कॉज करता है, सिर्फ 0 ग्रुप मेंबर में कॉज नहीं करता। और कहाँ नहीं कॉज करता है? एक जगह पर और भी ईएनसी कॉज नहीं करता है, जो एल्युमिनियम और गैलियम की रेडियाई का ट्रेंड है। वहाँ सेल नंबर गैलियम का ज़्यादा है बट एल्युमिनियम की रेडियाई वहाँ पर बढ़ जाता है, वहाँ पर डी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ D10 इलेक्ट्रॉन बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन caused more ENC or which causes penetration of cell into outside cell into inside cell, यानी inside cell में outside cell का penetration हो जाता है, धस जाता है उसके अंदर, जिससे उसकी रेडियाई डिक्रीज कर जाती है, उसको हम डी कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे रेडियाई ऑफ जिरकोनियम, रेडियाई ऑफ ऑफ्नियम में वहाँ पर वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। और लीस्ट डिफरेंस ऑफ रेडियाई बिटवीन 4D सीरीज एंड 5D सीरीज मेंबर्स, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज मेंबर, यानी कि 5th पीरियड एंड 6th पीरियड मेंबर में रेडियाई का जो डिफरेंस है बहुत छोटा होता है, उसके लिए हम आपको बताते हैं। उसके लिए भी आपका क्या होता है कि एफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, एफ कॉन्ट्रैक्शन यानी वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और यही आपका 5D और 6D के बीच में, अगर यार 6th पीरियड 7th पीरियड के बीच में होगा तो वो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर?